जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 9वां अध्याय का पठन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर के सुनेंगे। श्रोताओं से निवेदन, माताओं बहनों से, बच्चों बुजुर्गों से कि सप्तशती के 9वां अध्याय का पठन कर रहा हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य अश्रु के भी मारे जाने पर शुभ और निशुभ दैत्यों का क्रोध पहले की अपेक्षा और भी बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर के निशुभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओंठ काट रहे थे। शुभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से वहां पे उपस्थित होता है। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। शुभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंहन के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार का प्रहार होते देख देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख करके देवी ने चक्र के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, तब तो अत्यंत कुपित होकर के निशुम्भ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर रास्ते में ही कर दिया। गदा उठा करके फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा रास्ते में ही काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देख करके देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर ही गिरा दिया। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांक करके वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख करके देवी जी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना ऐसी की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुभ ने वहां पहुंच करके आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देख करके देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, फिर शुभ ने सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुभ ने अपने अपने
उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर के शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ दैत्य चैतन्य होकर के वहां पहुंच गया। कहाँ पे? उस युद्ध स्थल पे। हाथ में धनुष लेकर के बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर के चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर के बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देख करके चंडिका ने अपना शूल वेग से चला करके उसकी छाती बीध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वहां खड़ी रहे। इस प्रकार वह पुरुष जो विदीर्ण छाती से निकला था वह पुकारता है। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर वहीं पे काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच खुरच करके खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला था। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई तो सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। श्रोतागणों से निवेदन है कि आपको जरूर ही पसंद आया होगा। जय माता दी।